Today's topic is concept of mental health. The concept of mental health nursing is based on the holistic care, caring of the body, mind and spirit of the person. The concept है जो mental health का या nursing का जो बेस्ड करता है holistic care, मतलब कि पूरी तरह से उसका केयर करना, उसके बॉडी से, उसके माइंड और स्पिरिट से ताकि वो पर्सन मेंटली हेल्दी रह सके. It emphasizes understanding human behavior, therapeutic communications, and building a trusting nurse-patient relationship. ये जो मैं कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ का, वो अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करता है ह्यूमन के बिहेवियर को, उसके थेरापेटिक कम्युनिकेशंस को, और एक नर्स और पेशेंट का एक ट्रस्ट, भरोसेमंद मतलब कि रिलेशनशिप बिल्ड करता है. Key concept of mental health nursing: holistic approach, therapeutic relationship, promotion of mental health, rehabilitation. Holistic approach: care of a person as a whole, physical, psychological, social and spiritual aspects. मतलब कि holistic care में केयर किया जाता है एक पर्सन का होल फिजिकली वो एक हेल्दी रहे, साइकोलॉजिकली उसका मेंटल स्टेट अपने स्टेट में रहे ताकि वो कुछ भी निगेटिव थॉट्स ना सोचे. सोशली मतलब समाज में उसका जो निगेटिव या पॉजिटिव थॉट होते हैं वो किसी से भी लड़े झगड़े ना. स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स मतलब कि खुद में वो बिलीव करे. इस तरह से हॉलिस्टिक अप्रोच होता है जो कि एक मेंटली कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का. सेकेंड, थेरापेटिक रिलेशनशिप: बिल्डिंग ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑन द बेस्ड ऑन ट्रस्ट, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट बिटवीन नर्स एंड पेशेंट्स. थेरापेटिक रिलेशनशिप जो है ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जो बिल्ड करता है ट्रस्ट को, एम्पैथी को नर्स के और पेशेंट के बीच में, ताकि पेशेंट्स अपनी पूरी प्रॉब्लम नर्स से शेयर कर सके. थर्ड, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ: हेल्पिंग इंडिविजुअल अचीविंग ऑप्टिमम लेवल मेंटल वेलबींग, नॉट जस्ट ट्रीटिंग इलनेस. मतलब कि प्रमोशन करना मेंटल हेल्थ को ताकि वो मेंटल इलनेस को प्रिवेंट कर सके, मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सके. और न वेल बींग, नॉट जस्ट ट्रीटिंग इलनेस मतलब कि बस उनके इलनेस को ही नहीं ताकि वो सोसाइटी में अपनी एक खुद की प्लेस बना सकें. मेक बेटर वे ऑफ लिविंग मेंटली इल पीपल. प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि उनका एक ऐसा लिविंग देना वर्ल्ड को जीने के लिए ताकि वो मेंटली इल पर्सन से वो बेटर बन सके. प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस include primary, secondary and tertiary prevention, early detection, treatment and rehabilitations. Prevention of mental illness: mental illness को प्रिवेंट करना उसके प्राइमरी से, सेकेंडरी से और टर्सरी से. प्राइमरी मतलब पहले अगर हम पता लगा लें मेंटल इलनेस है तो उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं. सेकेंडरी अगर हमें पता लग भी जाए तो ट्रीटमेंट करके डायग्नोस करके उसकी थेरेपी चला सकते हैं. और टर्सरी इसमें हम रिहेबिलिटेशन कर देते हैं, उनकी हेल्दी स्टेज में वापस से उन्हें ला देते हैं, उनको समाज में किसी तरह से फिक्स कर देते हैं ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकें. फिफ्थ है इंडिविजुअलाइज्ड केयर: एवरी पेशेंट इज ए यूनिक केयर प्लान्स आर मेड अकॉर्डिंग टू पर्सनल नीड्स एंड कंडीशन. इंडिविजुअलाइज्ड केयर मतलब कि हर पेशेंट का एक यूनिक केयर प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है, जो कि उसके पर्सनल नीड्स को लेकर के उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है. टीम अप्रोच: नर्सेस वर्क एज ए टीम ऑफ ऑन इंटरडिसिप्लिनरी टीम. मतलब कि नर्सेज जो होती वर्क करती हैं, एक पार्ट होती हैं इंटरडिसिप्लिनरी टीम का, जिसके अंदर साइकेट्रिस्ट आते हैं, सोशल वर्कर्स भी आते हैं, जो कि फाइंड आउट करते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को जो भी एक पीपल के अंदर सोसाइटी को लेकर के हो सकती हैं. उनको केयर प्रोवाइड करती हैं, उनको एक गाइड देती हैं ताकि वो लोग किसी और क्राइम के रास्ते पर ना जाएं. यूजेस ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशंस:
The nurses uses listening, understanding and supportive communications to help patients express things. थेरेपेटिक कम्युनिकेशन जो होता है, एक नर्स जो होती है अपनी लिसनिंग की पावर यूज़ करती है, अंडरस्टैंड करती है पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को और सपोर्ट करती है उसकी कम्युनिकेशन को, ताकि वो अपनी फ्रीली होकर के अपनी सारी बातें अच्छे से बता सके, एक्सप्रेस्ड कर सकते जो भी उसकी थिंग्स हैं. Rehabilitations, helping patients regain social and occupational functioning and reintegrate into society. रिहेबिलिटेशन मतलब कि पेशेंट्स को हेल्प करना उनकी रीगेन करने के लिए, जो भी उनके सोशल में उनका ऑक्यूपेशन था, मतलब जो उनका काम करने का जो स्रोती था, उनको वापस से उनको दिलाने के लिए और उनको फंक्शन कर सकें ताकि वो फिर से इंटीग्रेट हो सकें सोसाइटी में, जीने के लायक हो सकें वो खुद से ही. ऐसे नर्सेस हेल्प करती हैं ताकि मेंटली इल पेशेंट्स सोसाइटी में रह सकें बाकी के आम इंसानों के जैसे. गोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, प्रमोट एंड मेंटेन मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ नर्सिंग का गोल ये है कि पहले प्रमोट करना है मेंटल हेल्थ को और मेंटेन करना है मेंटल हेल्थ को, ताकि वो किसी भी इलनेस से दूर रहें. प्रिवेंट करना है मेंटल इलनेस को और रिड्यूस करना है कि उसके इफेक्ट को, जो भी मेंटल इलनेस जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सभी चीज़ों को रिड्यूस करना है और इनके इफेक्ट्स को कम करना है. प्रोवाइड केयर एंड ट्रीटमेंट फॉर मेंटली इल इंडिविजुअल्स. मेंटल हेल्थ नर्सिंग का गोल ये होता है कि प्रोवाइड करना होता है केयर ऐसे लोगों को जो कि मेंटली इल हैं. वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या फिर एक ग्रुप में या कम्युनिटी हो सकती है. हेल्प पेशेंट्स डेवलप पॉजिटिव कॉपिंग मैकेनिज्म्स. हेल्प करना होता है पेशेंट्स का जो कि वो खुद से डेवलप कर सकते हैं अपने पॉजिटिव कॉपिंग मैकेनिज्म्स को, अपने आप से खुद से काम करने की क्षमताएं. सपोर्टिव पेशेंट्स एंड फैमिली इमोशनली एंड सोशली. सपोर्ट करना होता है नर्सेस को, पेशेंट्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को इमोशनली और सोशली, ताकि वो फिर से समाज में एक नॉर्मल लाइफ जी सकें. असिस्ट इन रिहैबिलिटेशंस एंड रीइंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी. असिस्ट करना होता है रिहैबिलिटेशन, मतलब कि अगर वो मेंटली इलनेस से प्रिवेंट हो गए हैं और वो ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको सोसाइटी में कैसे वापस से उनको अपनी नॉर्मल लाइफ को कैसे कंटिन्यू करना है, इस चीज़ में नर्सेस असिस्ट करती हैं. थैंक यू.